त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे वायुर्यमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। राधा रमण हरि बोल। राधे श्यामा राधे श्यामा राधे श्यामा राधे श्यामा। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल।
जय जय राधा रमण हरि बोल। राधे श्यामा राधे श्यामा राधे श्यामा राधे श्यामा। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 बोलिए श्री राधिका रमण बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ के इस मांगलिक सत्संग सत्र में मेरी तरफ से, आराधना कुंज की तरफ से, श्रीधाम वृंदावन की तरफ से आप सभी प्रभु चरण अनुरागी गीता प्रेमी भक्त वृंदों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। गीता के तीसरे अध्याय का 22वां श्लोक, श्लोक नंबर 22। आप मेरे साथ सभी भाव से सस्वर गायन करेंगे। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम् अवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम् अवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि। इसलिए हे अर्जुन, हे पार्थ, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूं। पार्थ को भगवान अपना उदाहरण देते हैं। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम। हे पार्थ, मेरे लिए तीनों लोकों में कोई भी कर्तव्य अवशेष नहीं है। आप ध्यान दें, इससे पहले राजा जनक का उदाहरण दिया, मतलब भूतकाल का उदाहरण दिया। अतीत में जो महापुरुष हो चुके हैं उन लोगों ने भी कर्मों का त्याग नहीं किया। अतीत के महापुरुषों से भगवान उदाहरण देकर प्रेरणा देना चाहते हैं। उससे प्रेरित हो अर्जुन, पूर्व महापुरुषों का। फिर अर्जुन के लिए भी कहें वर्तमान में कि अर्जुन, तुम भी बहुत सम्मानित है, श्रेष्ठ जन है, श्रेष्ठतम मनुष्यों में तुम्हारी गिनती है पृथ्वी की। और यद्यद् आचरति श्रेष्ठस्ततः देवेतरो जनः। जैसा श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं, बाकी लोग उन्हीं का अनुसरण करते हैं। तो तुम अपने लिए भी सोच कि तुम अगर चल पड़ा तो बहुत लोग चल पड़ेंगे। और यहां भगवान स्वयं अपना उदाहरण भी दे रहे हैं कि
खुद मेरे को ही देख ले। मैं तो कोई कर्तव्य कर्म से भाग नहीं रहा हूं, जबकि मेरे लिए अब कोई कर्तव्य कर्म है नहीं। भगवान कृष्ण के लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम, अर्जुन के लिए तो है, बाकी लोगों के लिए तो कर्तव्य कर्म है, लेकिन जो भगवत्ता को प्राप्त कर चुके हैं, जो भगवत स्वरूप है, स्वयं भगवान है, उनके लिए क्या कर्तव्य है? कोई भी कर्तव्य नहीं। त्रिषु लोकेषु किंचना, इस पृथ्वी ही नहीं, तीनों लोकों में, माने पूरे ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड में कहीं भी कुछ भी कर्तव्य अब नहीं है शेष। भगवान कृष्ण अर्जुन को जो समझाते हैं तो कई तरफ से समझाने का प्रयास करते हैं। स्वयं अपना उदाहरण भी दे रहे हैं कि मेरे को ही देख ले, या पूर्व महापुरुषों को ही देख ले, राजा जनक को देख ले। मतलब हर तरह से कैसे भी दिमाग में बात फिट बैठ जाए। कई बार होता है कि सिद्धांत समझाने से व्यक्ति नहीं पकड़ पाता, केवल सैद्धांतिक बात करने से पूरी बात को नहीं पकड़ पाता, तो कुछ दृष्टांत से समझाया जाता है। दृष्टांतों के माध्यम से हल्का हो जाता है समझना, आसान हो जाता है। अथवा दृष्टांत से भी बात नहीं बन रही है तो हमारे पूर्व जो महापुरुष हो चुके हैं या अभी जो वर्तमान में हैं, उनका उदाहरण दिया जाता है कि उनको देख ले, फलाने महापुरुष को देख लो। मान लो वर्तमान में जो महापुरुष हैं अभी धरती पर, उनके प्रति उतनी श्रद्धा अगर न हो, तो फिर पूर्व में जो अतीत में महापुरुष हो चुके हैं, जिनके प्रति श्रद्धा हो जिसकी, उन महापुरुषों का उदाहरण दिया जाता है। उन उदाहरणों से प्रेरणा मिलती है। महाजनो येन गतः स पंथा, कहा गया है ना, जिस रास्ते से महापुरुष जाते हैं वही रास्ता है। कई बार धर्म का रास्ता समझ में नहीं आता। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, इन्हीं अर्जुन के जो बड़े भ्राता श्री युधिष्ठिर हुए, महाभारत के वन पर्व में कितनी मार्मिक कथा आती। चारों भाई मूर्छित हो चुके हैं जल पीने के कारण यक्ष के शाप से, और युधिष्ठिर भी जल पीने गए, लेकिन सावधान किया यक्ष ने, सावधान हे कुंती नंदन, मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए बगैर आप जल नहीं पी सकते हो। अगर पीते हो तो वही गति होगी तुम्हारी भी जो तुम्हारे चार भाइयों की हो चुकी है। युधिष्ठिर ने कहा कि हे यक्ष, बताइए आपका क्या प्रश्न है। अनेक प्रश्न हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं उसमें महाभारत में, लेकिन उसमें एक प्रश्न है कह पंथा, मार्ग क्या है, मतलब सदगति का मार्ग क्या है, मतलब धर्म का मार्ग क्या है, अध्यात्म का मार्ग क्या है, परम कल्याण का मार्ग क्या है, भगवान को पाने का मार्ग क्या है, ये पूछना चाहे। किस राह से चलें, क्या हमारा कर्तव्य होना चाहिए। जब यक्ष ने पूछा तो युधिष्ठिर ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया एक तरह से, श्रुति विभिन्ना स्मृतयश्च भिन्ना नायम एको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणम धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः स पंथः। हे यक्ष, श्रुतियां बहुत हैं और बहुत प्रकार की बातें कहती हैं, स्मृति ग्रंथ भी बहुत हैं, बहुत प्रकार की बातें कहती हैं, वेद पुराण बहुत हैं, खड दर्शन है, नाना प्रकार के दर्शन है, उपपुराण है, और सब बहुत प्रकार की बातें करते हैं, बहुत मार्ग बताते हैं। कई बार तो उन शास्त्रों श्रुति पुराणों के अरण्य में व्यक्ति और भटक जाता है। मार्ग ढूंढने गया था और उस शास्त्र के जंगल में भटक गया, कहीं मार्ग ही नहीं पा रहा है। श्रुति पुराण बहु कहीं उपाई, सूझन अधिक अधिक अरुझाई। बहुत प्रकार के उपाय बताते हैं, मामला और सुलझता नहीं, जैसे और उलझता चला जाता है। तो चलो महापुरुषों की वाणी को आधार बनाएं, जो महापुरुषों ने
सिद्ध महापुरुषों ने जो बातें की हैं उसी को हम धर्म मान लें, अपना कर्तव्य उनके द्वारा समझने का प्रयास करें, तो कहते हैं वहां से भी बात नहीं बनती जल्दी। नायम एको मुनिरस्य वचः प्रमाणम, मुनियों के भी वचन एक जैसे प्रमाणिक नहीं हैं, वे भी बड़े मार्ग बताते हैं अलग अलग। नारद अपने भक्ति सूत्र में एक मार्ग बताते हैं, तो कपिल अपने सांख्य में दर्शन में अलग मार्ग बताते हैं, पतंजलि अपने योग दर्शन में अलग ढंग से समझाते हैं, महर्षि व्यास अपने ब्रह्मसूत्र में अपने ढंग से समझाते हैं, महर्षि कणाद अपने ढंग से वैशेषिक दर्शन में समझाते हैं। बहुत अंतर है। गौतम अपने न्याय दर्शन से अलग ढंग से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सब जैसे एक दूसरे से मिलते नहीं, हालांकि सब बड़े पूज्य ऋषि हैं, लेकिन अपने अपने अनुभवों को रखते हैं। जिस मार्ग से वे चलकर रास्ता तय किए हैं, पूर्णत्व को पाए हैं, मंजिल को पाए हैं, उसी रास्ते का वर्णन कर सकते हैं, बाकी का तो उन्हें नहीं पता। अपने अनुभवों को रखे हैं, बस इतनी सी बात है। वाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कही निज होनी। ये सब जो ऋषि हैं, चाहे महर्षि वाल्मीकि हो, चाहे अगस्त्य हो, चाहे नारद हो, और चाहे सब हो, ये सब अनुभूत महापुरुष हैं, लेकिन अपने अपने ढंग से। अब रामायण ही देखो, महर्षि वाल्मीकि अपने ढंग से गा रहे हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी अपने ढंग से गा रहे हैं। दोनों में बड़ा अंतर है। आप साथ साथ रख के पढ़ें, 60% कथाएं मिलेगी, 40% नहीं मिलेगी। तो फिर अंतर क्यों है? क्योंकि निज निज मुखनी कही निज होनी, निज होनी। अपने भीतर के अनुभवों को भी उसमें रख रहे हैं। अपने अनुभव जगत में जो उन्होंने अनुभव किया उसको रख रहे हैं। और आपको भी रामायण लिखना होगा तो आप फिर नकल नहीं कर सकते, आप अपने अनुभव को ही रखेंगे, वही प्रमाणिक माना जाएगा, वो ठीक है। नकल असल नहीं होता, असल तो अपना अनुभव है। तो निज निज मुखनी कही निज होनी, अपनी होनियों को रखा, अपने अनुभवों को रखा, सेल्फ रियलाइजेशन को रखा, सेल्फ एक्सपीरियंस को रखा। इसलिए अंतर पड़ जाता है। जो जिस मार्ग से चला है उसी को तो रख सकता है ना, अपने दर्शन शास्त्र में उसी की बात तो कर सकता है। अब पतंजलि देवर्षि नारद के भक्ति सूत्र के मार्ग से चले ही नहीं, भक्ति दर्शन उनका है ही नहीं, तो क्या रखेंगे उस बात, वहां की बात। और पतंजलि के योग मार्ग से, अष्टांग योग के मार्ग से नारद चले ही नहीं, तो नारद भी क्या रखेंगे योग दर्शन की बातें। मार्ग की भिन्नता है, लेकिन मंजिल एक है। सारे मार्ग अंत में उसी मंजिल को पहुंचते हैं, ये बात है। तो ऋषियों के भी बात एक जैसे प्रमाणिक नहीं है। आप सबका सुन लें, सबका पढ़ लें, तो कई बार और कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या साधना है, क्या करूं। आप बहुत प्रकार के सत्संग सुन लेते हैं, टीवी पर भी नाना प्रकार के मत पथ के महापुरुष आते हैं, बोलते हैं, आप सबका सुनते रहते हैं, तो कई बार उसमें से मार्ग निकालना भी बड़ा कठिन पड़ जाता है कि मेरा रास्ता क्या है, मेरा मार्ग क्या है। अब आपका स्वभाव क्या है, उसके अनुसार आपका मार्ग निर्धारित होगा। आपका अनेक जन्मों का संस्कार क्या है, अनेक जन्मों की यात्रा कैसी है, किन किन रास्ते से गुजर कर आए हैं, उन सब का एक सामूहिक प्रभाव है आप, कंबाइंड इफेक्ट हैं आप पिछले सब कर्म संस्कारों का। और उसको निर्णय लेना आसान नहीं। परम सदगुरु या तो कोई बता सकता है, या तो खुद अपने को बारीकी से रीड करना होगा कि मेरा, उसमें समय लग जाता है कि मेरा असली स्वभाव क्या है और उस स्वभाव के अनुसार मार्ग क्या होना चाहिए। अध्यात्म पथ में सबसे बड़ी जो परेशानी है या सबसे बड़ी त्रासदी है, वो इस बात का है कि हमारे स्वभाव के अनुसार मार्ग मिला कि नहीं मिला। अधिकांश लोग इसलिए पिछड़ जाते हैं कि वो अपने मनोनुकूल स्वभाव का मार्ग नहीं ढूंढ पाते। स्वभाव है भक्ति का और वेदांत का चिंतन कर रहे हैं, अथवा स्वभाव है वेदांत का और भक्ति के गीत गा रहे हैं और उसमें वो सफल नहीं हुए। स्वभाव वेदांत का है और आसन प्राणायाम कर रहे हैं,
योग साध रहे हैं, इर्द गिर्द जो माहौल मिला उसी को पकड़ लेते हैं। लेकिन अगर आंतरिक स्वभाव और साधनात्मक क्रिया का ठीक ठीक जब तालमेल बैठ जाता है तो साधना की गाड़ी बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगती है। रेलवे प्लेटफॉर्म से जब गाड़ी खुलती है तो धीरे धीरे खुलती है, स्पीड नहीं दिया जा सकता बहुत तेज। कारण है कि अभी वो मेन लाइन पर नहीं है। जो प्लेटफॉर्म वाला लाइन होता है वो मेन लाइन नहीं होता, लूप लाइन होता है। धीरे धीरे जब गाड़ी आगे बढ़ती जाती है, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर निकल जाती है, आउटर सिग्नल पार कर जाती है, जब पूरी बोगियां उसकी मेन लाइन पर आ जाती हैं तो आप देखेंगे अब उस समय स्पीड बढ़ाता चला जाता है ड्राइवर। और जब तक मेन लाइन पर गाड़ी नहीं आई है उसमें आवाज आती रहती है, चिक 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 आवाज करते रहते हैं पहिए, क्योंकि पहिए और वो जो ट्रैक है, रेल है, उसके बीच में घर्षण होता है, क्योंकि अभी वो आड़ा तिरछा चल रहा है, अभी वो लाइन सीधा नहीं हुआ है। तो जहां जहां पहिए मुड़ते हैं वहां पर आवाज आती है गाड़ियों। और जब सीधे रास्ते पर आ जाती है तो यद्यपि गाड़ी का स्पीड कई गुना बढ़ जाता है लेकिन आवाज कम हो जाता है। अब उसमें चिक चिक की आवाज नहीं आती, क्योंकि अब सीधा स्ट्रेट लाइन पाथ उसको मिल गया और गाड़ी बड़ी आनंद से चलना शुरू कर देती है। हमारी साधना की गाड़ी भी ऐसी ही है। जब तक अभी ठीक से मिला नहीं अपना मार्ग, अपने स्वभाव के अनुकूल मार्ग नहीं मिला, तब तक साधना में चिक चिक है, समझ लो। ठीक से साधना में गति नहीं आती, आनंद नहीं आता है। बुझा बुझा आदमी चलता है, उसको लगता है मेरा मन ही चंचल है, मेरे संस्कार ही बड़े बड़े बुरे बुरे हैं, कर्म ही बड़े बुरे बुरे हैं, माहौल नहीं मिला, साधना के लिए अनुकूल वातावरण नहीं मिला। इन सब चीजों को लेकर वो दुखी रहता है। पर उसका ठीक से विश्लेषण किया जाए तो सच्चाई यह है कि उसका जो मनोनुकूल मार्ग है वो नहीं मिला। अभी मेन लाइन पर उसकी गाड़ी आई ही नहीं, और जब तक नहीं आई तब तक चिक चिक करता रहेगा। वो साधना करेगा भी लेकिन आनंद नहीं आएगा, क्योंकि वो किसी स्वभाव का है और किसी संप्रदाय में शामिल हो गया है। वहां जो विधि है वही बताई जाएगी। बहुत कम करुणावान संस्थाएं हैं, संप्रदाय हैं या सदगुरु हैं जो एक एक व्यक्ति का निरीक्षण करते हैं, इसका स्वभाव क्या है, उसके अनुसार उसको साधना बताई जाए। बहुत कम है। बाकी तो जाओ तो अपना जो करते हैं, वो कहें कि ये महामंत्र जप लो, 16 माला कर लो, एक कर लो, धड़ाधड़ जैसे कोई किताब बेचता है दुकानदार, ऐसे बेचते हैं अपनी साधनाओं को, बिना समझे कि इसका मार्ग क्या है, इसका स्वभाव क्या है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई आपके स्वभाव को रीड करने वाला नहीं है। जैसे आप भवसागर में खुद ही गोते खा रहे हैं, आपको किस चीज का सहारा चाहिए इस पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। वो चाहे खुद अपने सहारे से डूबे चले जा रहे हैं, वही आपको भी देंगे। अथवा किसी को कोई मार्ग अच्छा लग गया है, कोई किसी संप्रदाय में है, उसके मनोनुकूल साधना मिल गई है तो उसके लिए तो ठीक है। अब वो सोचता है कि यही एक मार्ग है, जो हमें आनंद मिला है तो सबको मिलेगा। उसके अंदर ये भावना नहीं जगती कि ये हमारे स्वभाव के अनुसार मार्ग है, सबके अनुसार नहीं है। इसके लिए बड़ी करुणा चाहिए। ऐसे करुणावान लोग भी बहुत और सांप्रदायिक तो बिल्कुल नहीं होते। संप्रदायवादी तो इस अर्थ में बड़े निष्ठुर हो जाते हैं, सामने वाले किस स्वभाव का है उससे उनको कोई लेना देना नहीं। अगर वो विपरीत स्वभाव का है तो उसका खंडन कर देंगे, उस मार्ग की धज्जियां उड़ा देंगे सिद्ध करके, उसको अपने मार्ग में घसीट कर लाएंगे, क्योंकि उनको अपनी संख्या अपनी बढ़ानी है, अपना दल बल बढ़ाना है। हमारे इतने शिष्य, हमारे इतने अनुयायी, हमारे इतने आश्रम, हमारी इतनी संस्थाएं, ये सब कुल खाली दिखाने, रजिस्टर में शो करने के लिए हो जाते। ये सब शो ऑफ है। लेकिन जो साधक हैं, जो विपरीत स्वभाव के हैं, उस संस्था में फंस गए, उनका तो बैंड बज गया ना, उनका तो मन उदास रहेगा। अंत तक वे उस आनंद को नहीं प्राप्त कर सकते। स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह, इसी की बात भगवान ने किया। स्वधर्म में तो मर जाना भी श्रेष्ठ है। अपने अनुकूल मार्ग मिल जाए, स्वभाव के अनुकूल, न भी मंजिल मिले, रास्ते में भी मर गए तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी एक खुशी रहती है, आनंद रहता है कि हम उतना नहीं चल पाए,
हमारा दोष है, लेकिन हमें मार्ग मिला हुआ है, हमें अच्छा लग रहा है, साधना अच्छी लग रही थी, ये बात उसको समझ में आ जाती है। लेकिन पर धर्मो भयावह, आप कितनी कड़ाई से भी लगे, खूब साधना करें, दिन रात मेहनत करें, और आपके अनुकूल वो मार्ग नहीं है, किसी और मार्ग पर आप चल पड़े हैं, किसी और ट्रैक पर आपकी गाड़ी जा रही है, तो भय को देने वाला होगा, साधना से उच्चाटन हो जाएगा, और फिर ऐसा भय उत्पन्न हो जाता है कि फिर साधना करने का जी नहीं करता है। ये सबसे बड़ी त्रासदी है, द बिगेस्ट डिजास्टर ऑफ दिस स्पिरिचुअल वर्ल्ड। आध्यात्मिक संसार की सबसे बड़ी त्रासदी है कि साधक को मनानुकूल साधना नहीं मिल पाती, बहुत थोड़े को मिल पाती। बाकी सब अपने अपने मार्गों की प्रशंसा किए चले जा रहे हैं। तो फिर क्या करो, आप न सुनो, उन ऋषि मुनियों की वाणी को न सुने, क्या करें? कान भी तो नहीं बंद कर सकते, ये भी कैसे, बिना सुने भी कैसे पता चलेगा कि अध्यात्म के विभिन्न मार्ग क्या हैं और उसमें मेरा मार्ग क्या है? सुनना भी पड़ेगा। लेकिन उसी सुनने के बीच में से ही अपना मार्ग भी ढूंढना पड़ेगा। इसके लिए एक प्रखर विवेक चाहिए, एक समझ चाहिए, सारग्राही स्वभाव होना चाहिए। मत मत की वाणियों में या साधु संग में, मत मत की वाणियों में या साधु संग में, तुम सबका सार सार लो, बस हो गया भजन। तुम सबका सार सार लो, बस हो गया भजन। अनेक मत पथ हैं, तो उसमें से सार ले लें, एसेंस। जैसे मधुमक्खी फूल पर बैठती है और पराग ले लेती है, बस पराग से उसको मतलब है, पूरे फूल और उसकी पंखुड़ियों से मतलब नहीं है, और विभिन्न फूलों के पराग लेकर शहद बना देती। तो सारग्राही साधक को होना चाहिए। उसके लिए प्रखर विवेक चाहिए और प्रबल जिज्ञासा चाहिए प्रभु को पाने की। प्रबल जिज्ञासा और प्रखर विवेक के द्वारा आप अध्यात्म के शहद को इकट्ठी कर सकते हैं। ये शहद इकट्ठे होंगे और वो आनंद को देने वाले होंगे। तो धर्म का मार्ग क्या है, उन ऋषि मुनि की बाड़ियों से भी निकालना बड़ा कठिन हो जाता है। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि फिर क्या उपाय है? तो धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। हे यक्ष, धर्म का जो तत्व है जैसे गुहायाम, जैसे बहुत गोपनीय है, गुफाओं में छुपा हुआ है, उसको समझना बड़ा गहन है। धर्म क्या है? कवयो पत्र बोहिता। बड़े बड़े मनीषी भी, अध्यात्म जगत के उच्च मनीषी भी कई बार भ्रमित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। किम कर्म किम अकर्मेति कवयो पत्र मोहिता। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, इसको ठीक ठीक समझने में। तो फिर क्या उपाय है? कहते हैं कि जब कुछ भी न समझ में आवे, न तुझे शास्त्र समझ में आवे, न ऋषि मुनियों की वाणी समझ में आवे, न वेद, न श्रुति स्मृति न समझ में आवे, तो एक उपाय है सरल, महाजनों ये न गतः सपंथा। जिस राह से महापुरुष चलते हैं वो मार्ग है, उसको फॉलो करो, उसका अनुसरण करो। यह उपाय भी लगाया जाता है। भगवान कृष्ण इसी विधा को यहाँ पालन करते हुए कभी जनक का उदाहरण देते हैं, कभी अपना उदाहरण देते हैं। कहीं से भी तो समझ, सिद्धांत तो पीछे बहुत बोल दिए, पीछे के 19 श्लोकों में खूब सिद्धांत ही बोलते चले गए। 20वें श्लोक में फिर उदाहरण देते हैं कि शायद अर्जुन न पकड़ पाया हो, क्योंकि पिछले दूसरे अध्याय में इतनी बातें भगवान ने बोली, स्थित प्रज्ञ तक की बात बोल दी, शायद दुनिया में इतना किसी ने बोला हो। 18 श्लोक बोले स्थित प्रज्ञ पर। भगवान कृष्ण को भी लगा होगा कि अब तो मैं सब बोल गया, अब इसका समाधान हो गया होगा। लेकिन समाधान क्या, और उलझ गए अर्जुन जैसे कि सूझ न अधिक अधिक अरुझाई, स्थिति वो बन गई। तीसरे अध्याय का प्रारंभ कितना जबरदस्त है।
ज्यायसी चेत कर्मणास्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। इस शब्द में कितनी उलाहना है, कितना उलझाव है, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, जटिलता है, जैसे कि सब किया कराया बेकार हो गया। इतनी बातें ये साते अभिता सांख्य बुद्धि योगे तिमाम श्रेणु। अभी मैंने सांख्य से बात की, अब इसी को तुम बुद्धि योग से, कर्म योग से समझ, इससे भी तुम कर्मों के बंधन को तोड़ देगा। फिर बोले चले जा रहे हैं, स्थित प्रज्ञ तक की बातें बोले चले गए, और बात ले देकर ढाक के 3 बात सब बोल दिए, और बात और उलट गई। अर्जुन और आरोप लगा रहे हैं कि व्यामी श्रेणी में वाक्य न बुद्धि मोह शिव में, मिले हुए से वचनों से आप मेरी बुद्धि को भ्रमित कर रहे हैं। अब भगवान क्यों भ्रमित करेंगे? बुद्धि मोह है शिव में। जिस मोह में के दलदल में धसी हुई है बुद्धि अर्जुन की, उसको निकालना चाह रहे हैं, और वही आरोप लगा रहे हैं कि मेरी बुद्धि को मोह में डाल रहे हैं। अरे भाई, आपकी बुद्धि तो पहले से मोह में धसी हुई है, और क्या धसाएंगे? आप तो खुद दलदल में धस चुके हो। यदाते मोह कलिलम बुद्धि वेति तरिस्थिति। लेकिन अर्जुन अभी स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि मेरी बुद्धि मोह में धसी हुई। दिक्कत ये है, भगवान कृष्ण बार बार इशारा कर रहे हैं, लेकिन अर्जुन इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अर्जुन को लग रहा है तो मेरे अंदर की करुणा है, ये तो अहिंसात्मक भाव है, ये तो हमारा विवेक है, हमारी समझ है, जिससे हम युद्ध न करना चाहते। अर्जुन स्वीकार करेंगे बाद में, बहुत बाद में, जब 11वें अध्याय में जब भगवान का विराट रूप देखेंगे। लेकिन फिर भी कुछ कसर बाकी रह जाएगा। बार बार गिड़गिड़ाएंगे कि आप इस रूप को हटाइए, पहले वाला रूप में आइए। भगवान आएंगे, फटकार भी लगाएंगे, लेकिन फिर गीता आगे बढ़ती है। लास्ट में जाकर अंतिम जो वक्तव्य है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा, अंत में स्वीकार तो किए, अब मेरा मोह नष्ट हो चुका। जो शुरू में अपनी बीमारी ही नहीं स्वीकार करता था, जैसे वैद्य बता रहा है तुम बीमार हो इस बीमारी से, रोगी कहता है कि नहीं मैं स्वस्थ हूं। और रोगी ये 3रे अध्याय में आरोप लगा रहा है कि आप मुझे बीमार कर रहे हैं उल्टा, जबकि ऑलरेडी वो बीमार है पहले से। बुद्धि मोह है शिव में, मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं। अरे भाई, मोहित तो आप हो चुके हैं, आपकी बुद्धि तो मोह में धस चुकी है। तो जो निकालना चाह रहा है उसी पर आरोप प्रत्यारोप। फिर भगवान बताना शुरू करते हैं सब। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगे न सांख्या नाम कर्म योगे न योगिना। अब ये सब सिद्धांत की बातें बताते चले जा रहे हैं। दोनों में कर्म करना जरूरी है, बिना कर्म के किए तो एक क्षण भी कोई नहीं रह सकता। उसमें यज्ञ कर्म करो, नियत कर्म करो। सृष्टि के जो सृष्टा ब्रह्मा है, उन्होंने भी यज्ञ कर्म से ही प्रजा की रचना किया। प्रभु समर्पित कर्म, प्रभु प्रीत्यर्थ कर्म, कर्ता भाव से रहित होकर कर्म, कामना रहित होकर कर्म, ये सब बताते चले गए। सिद्धांत की बातें तो खूब बताई, लेकिन इस महापुरुष का दृष्टांत क्यों दिए, जनक का? क्योंकि भगवान भी जानते, भगवान एक कुशल वक्ता है। वे केवल सिद्धांत नहीं झोंके चले जा रहे हैं, समझो चाहे ना समझो, बोले चले जा रहे हैं एकदम सूत्रात्मक। जैसे इन्हीं जनक के गुरु जो हुए अष्टावक्र, वो बिल्कुल सिद्धांत बोलते चले जाएंगे, सूत्रात्मक बात करेंगे। लेकिन भगवान कृष्ण की शैली ये नहीं है। अष्टावक्र के सामने जनक थे, अत्यंत मेधावी, 99 डिग्री पर पहुंच चुका था उनका तापमान, उनके पानी का। अब 1 डिग्री और बढ़ाना था वाष्पीकृत होने के लिए। लेकिन भगवान कृष्ण के सामने जो अर्जुन है, अर्जुन भी बड़े उच्च कोटि के हैं, लेकिन अर्जुन को निमित्त बनाकर पूरी मानवता से बात कर रहे हैं भगवान। इसलिए भगवान केवल सिद्धांत नहीं बोलेंगे, जगह जगह उदाहरण देंगे, उपमाएं लेंगे। जैसे पिछले अध्याय में आपने देखा कि कछुए का उदाहरण ले रहे हैं, समुद्र का उदाहरण ले रहे हैं। समुद्रवत महापुरुष होते हैं, कछुए की तरह, ये सब दृष्टांत है। उससे भी बात नहीं बनती तो कई बार पूर्व महापुरुषों की बात करेंगे, उससे बड़ी बात जल्दी समझ में आती है। महाजनो येन गतः स पंथा, ये सबसे सरल मार्ग होता है समझने का। इसीलिए महापुरुषों की जो जीवनी है, जो बायोग्राफी है, वो जितना काम करती है, जितना असर डालती है साधक के ऊपर,
उतना कोई वेद पुराण भी नहीं डाल पाते। और महापुरुष में भी जो आधुनिक युग के हों, इधर हमारे 200-400 साल के अंदर के हों, पौराणिक महापुरुषों का भी उतना प्रभाव नहीं पड़ा। उनकी आयु ही है बहुत बड़ी बड़ी, कोई 60,000 जी रहा है, कोई 1 लाख वर्ष जी रहा है, 10,000 कोई साल पानी पीकर ही रह रहा है। और यहाँ आयु 100 साल भी मुश्किल से नहीं है आपकी, 80-90 साल में एकदम सब राम नाम सत्य होने की स्थिति आ जाती है। तो तुम्हें क्या प्रेरणा मिलेगी? कोई 10,000 साल पहले 10,000 साल तक वो केवल जल पी कर रहे, उससे हमें क्या प्रेरणा मिलेगी? होगा जो 10,000 साल जीते होंगे, लाख वर्ष जिएंगे तब 10,000 साल निकाल भी लिए। यहाँ तो आयु 100 वर्ष भी नहीं है। प्रेरणा मिलती है आज हमारे जैसे जो महापुरुष है, हमारे जैसे, वो भी उनकी आयु थी, हमारे जैसे शरीर था, उन्हें भी भूख प्यास लगती थी, और वे अध्यात्म के उसी ऊंचाई को पा गए जो प्राचीन ऋषियों ने पाया। तो उनसे हमें प्रेरणा मिलती है। इसलिए ऐसे महापुरुषों की जीवनी पढ़नी चाहिए ध्यान से, वो बहुत काम का होता है, बहुत साधकोपयोगी। तुम्हें गीता इतनी समझ में नहीं आएगी, गीता शायद शुष्क और नीरस भी हो सकती है। बचपन से आपने सुन रखा है भगवत गीता भगवत गीता, तो एक भाव बन गया है और उसका पाठ भी कर लेते हो आदर से, लेकिन हो सकता है कि पूरा रस न प्रकट हो। लेकिन किसी प्रमाणिक महापुरुष की जीवनी पढ़ें, अगर प्रामाणिकता से लिखी गई हो, वो भी हालांकि बहुत दुर्लभ है, कुछ ही जीवनियां हैं जो बड़ी प्रामाणिक ढंग से लिखी गई, नहीं तो जो लिखने वाले शिष्य हैं वो सब गुड़ गोबर कर देते हैं, बढ़ा चढ़ा कर लिख देते हैं, उससे कुछ लिख देते हैं, प्रामाणिकता से जल्दी नहीं लिख पाते। बहुत कम जीवनियां हैं, पर वे जो जीवन चरित्र है महापुरुषों का, वो बहुत काम का होता है। तो युधिष्ठिर ने ठीक बोला, महाजनो न गता सपन था। कुछ न समझ में आवे तो महापुरुषों को फॉलो करो। भगवान कृष्ण भी यही कह रहे हैं कि तुझे न समझ में आवे मैं क्या बोल रहा हूं, मान लो इस हमारी बात में तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा हो, मेरे पर ही आरोप लगा रहे हो कि मिश्रित बातों से आप मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं, आप निश्चित करके एक बात कहिए जो मैं श्रेय को प्राप्त हो जाऊं। अरे उस श्रेय की ही बात कर रहे हैं भगवान, कभी प्रिय की बात ही नहीं कर रहे हैं। जो भी गीता में बात कर रहे हैं श्रेय की, अलग से कहने की क्या जरूरत है। श्रेयो अहम आपनुया, जिससे मैं श्रेय को प्राप्त हो जाऊं। हर बात तो परम कल्याण के लिए ही बोले चले जा रहे हैं, परम मंगलमय जिससे स्थिति को प्राप्त कर लो, उसी की बात कर रहे हैं भगवान। अलग से कहने की जरूरत ही नहीं अर्जुन को। ऐसा नहीं कि कोई युद्ध में भटका रहे हैं अर्जुन को, इस घोर कर्म में तुझे लगा रहे हैं, प्रिय के मार्ग में झोंक रहे हैं, श्रेय से वंचित कर रहे हैं, ऐसा नहीं। तो भगवान को लगा कि हम जो बात कह रहे हैं हो सकता है न समझ पावे, तो महापुरुषों का उदाहरण तो महाराज जनक को समझ ले, देखो। और मैं खुद वर्तमान में ही बैठा हुआ हूं तुम्हारे रथ पर, 3 हाथ की दूरी पर मैं बैठा हुआ हूं, स्वयं मेरे को ही देख ले। न में पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचना, मेरे लिए जबकि कोई कर्तव्य नहीं है, तुम्हारे लिए तो अभी कर्तव्य भी है। जब तक कर्तव्य है कर्मों से भागने का कोई उपाय नहीं, जबकि मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है, फिर भी वर्त एव च कर्मणि, फिर भी मैं कर्मों में बरतता हूं, तो मेरे को देख। तो ऐसा भगवान क्यों दिखा रहे हैं, मेरे को भी देख, जनक को भी देख, उन्हें आदर्श बना लो, तो भी समझ में आ जाती है बात। तो महापुरुषों का उदाहरण या भगवान अपना उदाहरण देकर इस बात को दृढ़ता से बैठाना चाहते हैं अर्जुन के भीतर, ठीक ठीक बैठाना चाहते हैं कि बिना कर्तव्य कर्म किए कोई भी उपाय नहीं है। कर्म से बंधन तैयार हुआ है तो एक दूसरे प्रकार का कर्म है जिसको करने से बंधन खुलेगा भी, और कोई उपाय नहीं। और चाहे ज्ञान मार्ग से चलो, चाहे कर्मयोग से चलो, किसी भी मार्ग से चलो, सब में कर्म करना होता है। जो ज्ञान मार्गी महापुरुष हैं, तत्व चिंतन करते हैं, नेति नेति के मार्ग से चिंतन करते हैं, वो चिंतन बड़ा भारी कर्म है, वो मन से किया जा रहा है। शरीर चाहे बैठा हुआ हो, उसमें बहुत विचार करना पड़ता है, विचार के सागर में गोते लगाना पड़ता है। ज्ञान मार्गी साधक कोई थोड़े कर्म नहीं करते, उसने एकदम दिमाग का दही बन जाता है, समझ लो।
निश्चल दास जी ने किताब लिखी, उसका नाम है विचार सागर। जबकि वेदांत कहता है तुम विचार करके नहीं पा सकते, क्योंकि जो अवस्था है वो निर्विचार की है, अवांग मनस गोचरम, जहां मन बुद्धि इंद्रियों की पहुंच ही नहीं। और शास्त्र का नाम लिख रहा है वो महापुरुष विचार सागर। अरे हमें निर्विचार सागर में जाना है, विचार सागर क्यों पढ़ा रहे हैं? क्या विचार से कभी आज तक पाया कोई उस आत्म तत्व का बोध हुआ? लेकिन वे महापुरुष ये कहना चाहते हैं कि विचार के सागर से ही तुम निर्विचार सागर में पहुंच जाओगे। विचार की जब अति पर पहुंच जाओगे और विचार से कुछ भी निर्णय नहीं होगा, तो अंत में जब बुद्धि हथियार डाल देगी, उसके बाद जब प्रवेश होगा वो निर्विचार में प्रवेश हो जाएगा। नेति नेति कहते कहते अंत में क्या बचता है? जो बचता है वाणी का विषय नहीं। जैसे प्याज है, ठाकुर रामकृष्ण देव कहा करते थे, जैसे प्याज है उसको छिलके उतारते जाओ, छिलते जाओ, परत दर परत आप उतारते चले जाएंगे, अंत में क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। और जो नहीं बचेगा वही सब कुछ है। ऐसे ही नेति नेति का विचार करके, न देह हूं न इंद्रियां हूं, स्वच्छ से भी स्वच्छतर, तो मैं शरीर भी नहीं, इंद्रियां भी नहीं, मन भी नहीं, बुद्धि भी नहीं, विचार भी नहीं, चित्त भी नहीं, अहंकार भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो अंत में जो क्या बचेगा? जो बचेगा आज तक उसका कोई वर्णन नहीं कर सका, वो अप्रमेय है, उसको कोई सिद्ध नहीं कर सका। तो विचार से ही निर्विचार में प्रवेश करना है। अब वो जो विचार का सागर है जिससे गुजरना ही पड़ेगा, वो क्या कोई छोटा मोटा कर्म है? वो बहुत बड़ा कर्म है। केवल शरीर से किया गया कर्म ही कर्म नहीं है, वाणी से बोला गया कर्म ही कर्म नहीं है, वो विचार वाला कर्म बहुत बड़ा कर्म है। तो भगवान ये समझाना चाहते हैं कि तुम कर्मों से भाग नहीं सकता, और तुम क्या भागोगे? जो सिद्ध हो चुके हैं, जिन्हें अब कुछ भी जरूरत नहीं है, कोई कर्तव्य कर्म शेष नहीं है, वो भी भागते तो नहीं, लेकिन वे भी कर्म करते हैं। और उसमें सबसे बड़ा उदाहरण भगवान स्वयं को दिखा रहे हैं। मैं तो अपनी प्रकृति को अधीन करके मैं प्रकट हुआ हूं, करुणावश संभवाम में आत्मा माया, अपनी आत्म माया के द्वारा मैं प्रकट हुआ हूं। मैं किसी कामना के वशीभूत होकर नहीं प्रकट हुआ। बाकी जीवों का जन्म होता है कामना के कारण, प्रकृति धकेल कर फिर से भेजती है, जाओ अपनी कामना पूर्ति करो। लेकिन भगवान का अवतरण जन्म नहीं, अवतरण होता है। इसलिए जन्म कर्म च वे दिव्यम, मेरा जन्म भी दिव्य है, कर्म भी दिव्य है, क्योंकि मेरा जन्म किसी कामना के कारण नहीं हुआ है, और मैं कोई कर्म करता हूं वो भी कामना के कारण नहीं, इसलिए दिव्य है। तो तुम्हारा भी कर्म दिव्य तब हो जाएगा जब तुम इन कर्तव्य कर्मों को करते करते और उस पूर्ण अवस्था को पार कर लेगा, जहां कोई कर्तव्य नहीं रहेगा। उसके बाद भी करेगा, लेकिन वो कर्म दिव्य होगा, वो जगत के लिए प्रसाद हो जाएगा, जगत के लिए मंगलकारी हो जाएगा। तो अर्जुन, तुम्हें ये सब बात न समझ में आए तो मेरे को ही देख लो, अथवा पीछे राजा जनक जैसे हुए, जो एक हाथ से कर्म का तलवार भांजते थे, दूसरे से ज्ञान का तलवार भांजते थे। कर्म और ज्ञान का उन्होंने संतुलन कैसे बैठा लिया अपने जीवन में? वो महापुरुष हैं जिनकी वाणी गुरु और शिष्य का संवाद अष्टावक्र और जनक का श्रेष्ठतम वेदांत का ग्रंथ बन गया। मतलब ज्ञान की पराकाष्ठा पर बैठे हुए, वेदांत का शुद्धतम ग्रंथ है। और कर्म इतने करते हैं कि पूरा राज्य संचालन भी कर रहे हैं। कैसे उन्होंने एडजस्ट किया इस बात को, कैसे अपने जीवन में संतुलन किया? उन्हें समझो, उन्हें देखकर समझो, प्रेरणा लो। मैं खुद कैसे संतुलन बनाए हुआ हूं, तेरे कहने से मैं घोड़े का लगाम पकड़े हुए हूं, सारथी बना हूं, मैं द्वारकाधीश, पूरी दुनिया कांपती है मेरे से, पूरे दुनिया के राजा महाराजा किसी की दाल नहीं गलती मेरे ऊपर। भगवान कृष्ण यही समझाना चाहते हैं। जरासंध ने 18 बार आक्रमण करके बाल बांका नहीं कर सका, 21 अक्षौणी सेना लेकर, फिर भी कृष्ण का कुछ नहीं कर सका। और दुनिया भर के असुर जन्म लेते ही पीछे पड़ गए, जन्म लेने से पहले ही पीछे पड़े हैं सब। माता पिता का ब्याह हुआ, उसी समय से कुल उपद्रव शुरू हो गया, सारे अनेक भाई इनके मारे गए। सब असुरों के हिट लिस्ट में बालक है, 8वां पुत्र जब पैदा होगा,
अभी पैदा नहीं हुआ है, लेकिन कंस के हिट लिस्ट में आ गया है पहले से। पैदा होना तो दूर की बात, अभी 8 पुत्र, अभी पीछे के भाई भी नहीं पैदा हुए हैं, तभी से 8वां जो देवकी पुत्र है हिट लिस्ट में आ गया है। और जन्म लेने के बाद कितना उपद्रव हुआ, शायद किसी बालक के साथ हुआ होगा दुनिया में। उफनती नदी में पिता ले जा रहे हैं, भयंकर कारावास से निकालकर उस बालक को। 7 दिन के बाद फिर वहां शुरू हो जाती, पुतना मौसी आ जाती हैं, फिर तो शुरू ही हो जाता है क्रम। वो चाहे वृंदावन हो, चाहे द्वारका हो, चाहे पृथ्वी का कोई भी खंड हो, हर जगह तो शांत करते रहे, आसुरी शक्तियों का सफाया करते रहे, विनाशाय च दुष्कृताम करते रहे। तो भगवान कहते हैं कि जब मेरे से इतने असुर कांपते हैं भय से, किसी की दाल नहीं गलती मेरे ऊपर, और तुमने मेरे को एकदम सारथी बना रखा है, घोड़े का लगाम पकड़ा दिया है। घोड़े जब थक जाए ना तो भगवान कृष्ण उतर के उनकी मालिश भी करते थे, महाभारत में ऐसा वर्णन है। कई बार घोड़े थक जाए या दोपहर में, फिर पानी पिलावें, कुछ खाना खिलावें, उनकी मालिश भी करते थे। कहीं तीर बाण लग जाते थे, शाम को कुल लेपन भी करना पड़ता था, घोड़ों को स्वस्थ रखना पड़ता था। रथ में कहीं इधर उधर गड़बड़ी आ जाती थी, उसको भी ठीक करवाते थे। सब सारथी को सब केयर करना पड़ता है ना। मेरे को इस कर्म में लगा रखे हो, जबकि मेरे लिए कोई कर्म नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, फिर भी वर्त एवच कर्मणि, तो तुम मेरे को ही देख ले साफ साफ। लेकिन मेरे प्रति मान लो संबंधी का भाव है, सखा भाव हो, कई बार ज्यादा करीब व्यक्ति होता है ना, तो वो ठीक से दिखाई नहीं पड़ता, उसको समझना कठिन पड़ जाता है। कृष्ण बहुत क्लोज हैं, क्लोजेस्ट हैं अर्जुन के, शायद इतना किसी के क्लोज हुए हैं। इतना साथ, आहार सैया भोजन आसनेसु, एक ही सैया पर सो जाते थे दोनों, साथ साथ भोजन करके लेट जाते थे। बिहार करने जाते थे तो रथ का लगाम कभी अर्जुन पकड़ लेते थे, कभी कृष्ण पकड़ लेते थे, जैसे 2 एकदम प्रगाढ़ मित्र हों। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, यह बात अर्जुन भी स्वीकार करते हैं, सखा भाव मेरे में था, मित्रवत मानता। तो मित्र को बराबर ही मानते हैं, जल्दी भगवत्ता उतरती नहीं उसके चित्त में। जैसे ग्वाल वाल हैं, खेल खेल में कृष्ण को हरा देते हैं, कृष्ण हार जाते हैं, घोड़ा बनना पड़ता है, उनके पीठ पर बैठ जाते हैं सब। अब ये बराबर का भाव नहीं होगा तो सख्य भाव पुष्ट ही नहीं होगा। भगवान मानकर फिर सख्य भाव नहीं प्रकट हो पाएगा, रस ही नहीं प्रकट होगा। मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो, मोते कहत मोल को लीनो, तू जसुमति कद जायो। और सब मेरे पीछे पड़े हैं, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपेटा। लाला की पिटाई हो इसलिए बरबस इसके मुख में मक्खन लपेट देते थे। अब सोचो, ये सख्य भाव में ही तो हो सकता है ना। मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के ही विधि पायो। मैया से तर्क कर रहे हैं कन्हैया कि मैं तो बहुत छोटा हूं, मेरे हाथ भी छोटे हैं, पैर भी छोटे हैं, और छीके पर तो माखन रखी है, मटकी को छीके पर ऊपर लटका रखी है, तो मैं इतने ऊंचे मैं कैसे पहुंच सकता हूं। तो मानो मैया कह रही है कि फिर तेरे मुख में कैसे लगा माखन। ठीक है, वहां तक तुम्हारी पहुंच नहीं हो सकती, तो तेरे मुख में मक्खन कैसे लगा। तो इसका उदाहरण जो कृष्ण देते हैं कि ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो, ये सब बैरी हो गए हैं मेरे सखा, शत्रु की तरह व्यवहार कर रहे हैं मेरे से। बड़ा रस है। सूरदास जी बड़े आनंदित होकर अपने काव्य में बांध रहे हैं इस छवि को। मैं बालक बहियन को छोटो, छीको के ही विधि पायो। ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो,
री मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, री मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो सखाओं के साथ कैसा व्यवहार चल रहा है, सखा इनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, आप इस पद में देख सकते हैं। तू जननी मन की अति भोरी, इनके कहे पति आए। इनकी बातों को मान लिया, ये सब मेरे बैरी हैं, ये सब उल्टा ही बोलेंगे, ये सब विपक्षी हैं, समझ लो। अगेंस्ट, जैसे विपक्ष होता है ना, संसद में देखोगे बहस चलता है, चाहे कितना भी बढ़िया बिल कोई लेकर आवे, सत्ता पक्ष कितना भी बढ़िया सिद्धांत लेकर आवे, पक्ष लाए, प्रतिपक्ष में जो है विरोध करना उनका जैसे जन्म सिद्ध अधिकार है, वो करेंगे ही करेंगे। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, विपक्ष इसलिए नहीं बनाया गया, विपक्ष टोका टाकी के लिए बनाया गया है कि सत्ता पक्ष अगर कुछ गड़बड़ करे तो विपक्ष इसीलिए रहता है कि वो टोके, जनता को दिखाए कि देखो ये गलत निर्णय ले रही है सरकार। विपक्ष की अपनी भूमिका है, रोल है, होना चाहिए, क्योंकि जहां केवल सत्ता पक्ष होगा वहां तानाशाही हो जाएगा, डिक्टेटरशिप जिसको कहते हैं। अब जैसे नॉर्थ कोरिया में हो रहा है, जैसे किम जोंग है, तो अब वहां विपक्ष नहीं है उसके खिलाफ कोई भी, किम जोंग के खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं। अगर कोई बोलेगा तो तुरंत हैंग कर देगा, उसको गायब कर देगा, पता ही नहीं चलेगा। चाइना में भी कुछ हद तक ऐसा ही है, लेकिन नॉर्थ कोरिया जैसा नहीं। नॉर्थ कोरिया चारों तरफ से ऐसे चाक चौबंद किया हुआ है, वहां की न्यूज भी आपको नहीं पता चलेगा वहां क्या हो रहा है ठीक से, बहुत थोड़े लीक होगा न्यूज, वो भी जो चाहेगा। इसको कहते हैं तानाशाही, डिक्टेटरशिप। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता, प्रजातंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन विपक्ष का मतलब ये नहीं होता कि कहीं हर जगह टांग अड़ाते रहे। सत्ता पक्ष अगर कोई अच्छा निर्णय लिया है तो जो अच्छा विपक्ष अगर होगा तो उसका सहयोग भी करेगा। एक राजनेता हुए जिन्होंने बहुत बच्चे पैदा किया, बिहार के मुख्यमंत्री रहे भूतपूर्व, तो उसने बहुत बच्चे पैदा किया है। तो किसी ने पूछा कि आपने इतने बच्चा पैदा किया है, जनसंख्या नियंत्रण का जरा भी ध्यान नहीं रखा, उस कानून को जरा भी नहीं, हमारे दो का जरा भी पालन नहीं किया। तो वो बोलता है कि उस समय कांग्रेस का दोष है, इसमें मेरा दोष नहीं है, कांग्रेस पार्टी का दोष है। क्यों? क्योंकि जब ये प्रस्ताव लेकर आई थी कांग्रेस पार्टी, हम दो हमारे दो, तो मैं उस समय विपक्ष में था और हर उसके प्रस्ताव का विरोध करना मेरा जैसे धर्म है, तो मैंने खूब बच्चे पैदा कर दिया, क्योंकि मेरा विरोध करना धर्म है। अब ये जो है, चलो ये विनोद की बातें हैं, लेकिन ये ऐसी मानसिकता के लोग हैं। आज के जो राजनेता हैं बिल्कुल ऐसे ही मानसिकता के, उन्हें विरोध करना है, चाहे बढ़िया बिल भी लेकर आओ तो विरोध करना उनका धर्म है, चाहे देश में उपद्रव हो, अनेक समस्याओं का सामना करना पड़े, उससे इन नासमझों को कुछ लेना देना नहीं। इन्हें चाहिए बस गद्दी मिल जाए, सत्ता हासिल करने के लिए ये न के न प्रकारेण ये कुछ भी करेंगे। भ्रष्ट राजनीति हुई चौपट हुआ समाज, भ्रष्ट राजनीति हुई चौपट हुआ समाज, और हर बानर को चाहिए किष्किंधा का राज। इन नेताओं को देखो जो विरोध करते हुए आज दिखाई पड़ते हैं, कितने बंदर से ज्यादा नहीं दिखाई पड़ते। कुछ ज्ञान है न कुछ समझ है, राष्ट्र से प्रेम नहीं, नुकसान हो रहा है इसे कोई लेना देना नहीं, झूठ साज को लगाकर इधर उधर से जनता को बरगलाकर, भोली भाली जनता को, न उन पढ़े लिखे विद्वानों का सुनना है, न किसी इकोनॉमिस्ट का सुनना है, न किसी अर्थशास्त्री और उस क्षेत्र के विशेषज्ञों की बात सुननी है। छोटी छोटी बातों को लेकर जनता को गुमराह करके और भोली भाली जनता को अपने पक्ष में करने का प्रयास, चाहे उससे नुकसान हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की बदनामी हो, जनता को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़े, राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान हो, क्षय हो, इससे कोई लेना देना नहीं।
यहां तो हर बानर को चाहिए किष्किंधा का राज। ये देखने में बंदर से ज्यादा नहीं दिखाई पड़ते। इन नेताओं का ठीक से मनस विश्लेषण करो, साइकिक एनालिसिस करो। संसद में बहस करते हुए जब दिखाई पड़ते हैं, उनका लाइव जरा सुन के देखो। अगर तुम्हारे अंदर आंखें होगी, समझने की ताकत होगी, तो आप देख सकते हो बंदर से ज्यादा नहीं है। इन्हें कुछ लेना देना नहीं, बहुत ज्ञान भी नहीं, लेकिन विरोध करना जैसे इनका जन्मसिद्ध अधिकार है। तो यह प्रजातंत्र, एक तो तानाशाहियों का भी दुरुपयोग होता है। जो तानाशाही होते हैं, डिक्टेटरशिप वाले होते हैं, वे कुछ अच्छे निर्णय भी लेते हैं, कुछ बुरे भी निर्णय लेते हैं, जनता को झेलना पड़ता है। जिसको डेमोक्रेसी कहते हो, प्रजातंत्र, इसका भी अपना गुण दोष है। और कई बार तो लगता है कि प्रजातंत्र और बेकार चीज है। सुनने में केवल बातें अच्छी लगती हैं, प्रजा द्वारा प्रजा का शासन, सुनने में तो बड़ा बढ़िया है, परिभाषा बड़ी सुंदर कर दिया, प्रजा द्वारा प्रजा का शासन। लेकिन क्या लग रहा है आजादी के बाद जब से भारत में प्रजातंत्र आया है, क्या अच्छे अच्छे राजनीतिज्ञ पैदा हुए हों? आप देखेंगे 10% भी अच्छे राजनीतिज्ञ पैदा नहीं हुए। 90% यहाँ सड़क छाप जो गुंडे हैं, न ठीक से पढ़ाई लिखाई कर पाए, न कुछ कर पाए, ये गुंडे बदमाशी सब नेता बन जाते हैं और बड़े बड़े पदों पर कब्जा कर लेते हैं। बड़ी मुश्किल से कभी कभी कोई आता है, कभी कोई प्रधानमंत्री मिलता है, आसान नहीं होता है। राष्ट्र का कभी पुण्य जागृत होता है, तो कोई संत हृदय राजनीतिक चोला में आता है, उसका उपयोग करो, उसका सम्मान करो। अगर तुझे सचमुच राष्ट्र प्रेम है तो। अब केवल गद्दी से प्रेम है, सिंहासन से प्रेम है, कैसे भी चाहिए, जैसे दुर्योधन को चाहिए। अब दुर्योधन किसी भी तल पर उतर सकता है, संख्या भी इकट्ठी कर लिया है खूब, और किसी भी तल पर चाहे पांडवों को लाक्षागिरी में डालकर मार डालना पड़े, चल के समाप्त हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको अपना सिंहासन चाहिए। ये सिंहासन का जो भूत सवार हो जाता है ना, ये बहुत खतरनाक हो जाता है। तो विपक्ष का धर्म ये नहीं है कि हर चीज का विरोध करो। विपक्ष का मतलब जो गलत है उसका विरोध करो। विपक्ष की अपनी भूमिका है, लेकिन उसका दुरुपयोग भी होता है। सत्ता पक्ष भी दुरुपयोग करती है तो विपक्ष भी दुरुपयोग करता है, लेकिन दुरुपयोग एक लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये राष्ट्रहित में नहीं होता। यहां कहने का मतलब जो बराबर के होते हैं वो विरोध भी करते हैं। वे जल्दी एक दूसरे को स्वीकार नहीं कर पाते, एक दूसरे के बड़प्पन को स्वीकार नहीं कर पाते। तो सखा जो होते हैं, मित्र जो होते हैं, वे भगवान के रूप में नहीं देख सकते, क्योंकि जब भगवान रूप में देखेंगे तो फिर मित्रता नहीं होगी। मित्रता बराबर वालों में होती, फिर वो रस नहीं प्रकट होगा। अब चाहे लीला पूर्वक ही भगवान कृष्ण के जो सखा हैं, भगवान जानबूझकर, भगवान भी नहीं चाहते कि मुझे भगवान माने, सखा ही माने, तभी तो लीला पूरी होगी ना। उस लीलाओं को फिर आप गायन कैसे करेंगे? जब कृष्ण को शुरू में ही भगवान मान लेते सभी ग्वाल बाल, तो वो सब नटखटपना जो हुआ है और जो लीलाएं हुई हैं वो सब नहीं होती। सब पूजा करने लगते, कृष्ण के आते ही हाथ जोड़कर सब फूल लेकर उनके चरणों में रखना शुरू कर देते। तो फिर सख्य रस कैसे प्रकट हो? फिर सूरदास जी क्या लिखते? लेकिन दिखाया गया है कि सखा भाव जब होता है तो देखो कैसी स्थिति बनती है। तू जननी मन की अति भोरी, इनके कहे पति आयो। जिय तेरे कछु भेद पड़ो है, जिय तेरे कछु भेद पड़ो है। जानी परायो जायो, री मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। री मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। इनके कहे पति आयो, ये तो हमारे बैरी की तरह है। ये सखा है या शत्रु हैं? इनकी बातों को मान लिया, तू बहुत भोली भाली है, तुम्हें इतना भी पता नहीं
कि मित्र मित्र की पिटाई कराना चाह रहे हैं, इसलिए हमारे मुख में बरबस माखन लपेट दिए हैं मेरी बदनामी कराने के लिए, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि सख्य भाव में क्या होता है, कौन किसको भगवान मानेगा। यहां तक मिट्टी खा ली है ब्रह्मांड घाट पर, जैसे ही मिट्टी की डली मुंह में डाले सखाओं ने देख लिया, अब दौड़ कर आ गए, घेर लिए कृष्ण को और पकड़ कर ले जा रहे हैं जसोदा के पास। अपराधी की तरह जा रहे हैं बंधे हुए। क्यों ले जा रहे हैं? क्योंकि मैया को पता चल के जाएगा कि मिट्टी खाया तो खूब पिटाई करेगी, पिटाई करेगी तो हम लोगों को अच्छा लगेगा। ये है सख्य रस। भगवान के रूप में देखते तब तो फिर ऐसा नहीं करते। पकड़ कर ला रहे हैं भगवान को। जसोदा तेरे लाला ने माटी खाई, जसोदा तेरे लाला ने माटी खाई, कछु मुख में कछु मुख लपटाई, कछु मुख में कछु मुख लपटाई, जसोदा तेरे लाला ने माटी खाई, जसोदा तेरे लाला ने माटी खाई। कुछ मुख में है, कुछ मुख में लिपटा हुआ है, कुछ पेट में भी चले गए हैं, देखो। और कन्हैया एकदम मुंह बंद किए हुए हैं, अब कुछ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि मुंह खोलेंगे तो प्रगट ही दिख जाएगी मिट्टी। अब कैसी हो उस छवि का जरा आप दर्शन करें अपने भाव जगत में। कन्हैया को पकड़ के सब ला रहे हैं, जैसे किसी अपराधी को कोई पकड़ के ला रहा हो चारों तरफ से। किसी ने चोरी कर लिया हो और उसको चारों तरफ से लोग घेर कर ला रहे हैं पुलिस के पास, ऐसे कृष्ण को ला रहे हैं। वो बोल भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मुंह खुल जाएगा तो सब मिट्टी दिख जाएगी। और जसोदा मान जाती हैं, कान पकड़ ली अपने दरवाजे पर ही कृष्ण का, कि अरे तुमने भक्षण किया, मिट्टी भक्षण किया। उसके आगे जो कथा आप जानते ही हैं। अब जब सखाई झूठ बोल, सखाई मेरे पीछे पड़े हैं तो इसमें झूठ बोलने में हमें भी क्या दिक्कत है? अपनी रक्षा के लिए तो झूठ बोलना ही पड़ेगा। अब सख्य भाव में झूठ भी चलता है, तो कृष्ण भी झूठ बोले, और इतना झूठ बोल दिए कि सखाई सब घबराने लगे। ना हम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिना, यदि सत्य गृहस्थरी समक्षम पश्य में मुखम। मां, हे अम्ब, मैंने मिट्टी नहीं खाई। ना हम भक्षितवान अम्ब, एकदम सीरियस होकर बोल रहे हैं, मैंने मिट्टी नहीं खाई। तो तुमने नहीं खाई तो ये तेरे सखा और तेरे अग्रज दाऊद सब झूठ बोल रहे हैं? बोले हाँ, सर्वे मिथ्याभिशंसिना, सब झूठ बोल रहे हैं, सबको झूठा ठहरा दिए एकदम। अब ये देखो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, जैसे दो मित्र लड़ रहे हैं, वो झूठ बोल रहा है, ये भी झूठ बोल रहा है। चल हम भी नहीं मानते, मैंने नहीं खाई, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम लोग झूठा आरोप लगा रहे हो। लेकिन भगवान कृष्ण की लीलाओं में देखोगे कि ये झूठ बोलते हैं तो गजब का झूठ बोलते हैं, प्रमाण के साथ, विथ एविडेंस। केवल वैसे नहीं झूठ बोल रहे। अगर तुझे नहीं विश्वास हो तो हाथ कंगन को आरसी किया, फिर देख लो, समक्षम पश्य में मुखम, मेरे मुख में देख लो। इतने ताल ठोक कर जब ऐसे बोले तो ग्वाल वाली घबरा गए एकदम से, अरे अब वो मुख में मिट्टी तो होगी नहीं, पेट में चली गई होगी, और नहीं मिट्टी मिलेगी तो अब इसकी नहीं, मेरी हम ही लोगों की पिटाई होगी। अभी तो उल्टा तीर चलने लगा हम ही लोगों पर, हम ही लोग फंसेंगे ऐसा लग रहा है। तो ग्वाल वाल आगे आगे कहते हैं कि भैया अब तो मिट्टी पेट में चली गई होगी ना। तो मैया कहती है फिर भी खोल मुंह, कुछ तो चिन्ह बचा होगा ना, कुछ तो पता चल ही जाएगा कि तूने मिट्टी खाई है। तुम्हारे दांत और जीभ को देखकर पता चल जाएगा, खोल फिर भी। लेकिन जब खुला मुख, और उसके बाद जसोदा ने जो देखा, ग्वाल वालों ने नहीं देखा। जसोदा का वात्सल्य वहां पर एकदम किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर सिमट गया। ये क्या? फिर भगवान ने अपनी वैष्णवी माया से फिर उसको विस्मृत कराया। लेकिन जसोदा को दिन भर अजीब सा लग रहा है, कोई देवता की माया है मेरी, मैं पागल होती जा रही हूँ, सपना देख रही हूँ, क्या हो गया। पर आप ध्यान दें कि ग्वाल वालों को कुछ नहीं देखा, ग्वाल वाल पीछे खड़े हैं,
सामने तो जसोदा है ना, वो तो पीछे खड़े हैं सब, अपराधी को तो सामने कर दिया गया जैसे सब पकड़ के, वो वक्त तो पीछे से किसी ने नहीं देखा। लेकिन मैया पर क्या गुजरा, मैया क्यों अवाक हो गई है, मैया क्यों मूर्छित होती जा रही है, इस घटना को तो ग्वाल वालों ने अवश्य देखा होगा। पर भोले भाले ग्वाल कुछ, वो भी कुछ नहीं समझ पाए कि मैया को ये क्या हो गया। ये तो पिटाई होनी चाहिए थी, छड़ी से मैया पिटाई करती, कान गरम करती, डांट लगाती, यहां तो कुछ भी नहीं हुआ। अब ये ग्वाल वालों के लिए अच्छा नहीं लगा, उनके लिए रसभंग हो गया। उनको रस तब आता ना जब कृष्ण की पिटाई होती। इतना मेहनत से हम लोग लाई पकड़ के, यहाँ मामला कुछ नहीं है, तो मैया को क्या हो गया, और उल्टा डांट नहीं रही है तो चुप। ग्वाल वालों का षड्यंत्र फेल हो गया, उनको रस जिसमें आना था वो नहीं आया। जब कुछ हो तब रस आवे। कई बार झगड़ा हो जाता है, आप देखोगे मोहल्ले में कोई दो व्यक्ति लड़ गया, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है, और इकट्ठा इसलिए नहीं हुए बड़ी दया बस कि इनके झगड़े को हटाया जाए, वो चाहते हैं और झगड़े बढ़े, बड़े रस लेने लगते हैं लोग, काम धाम छोड़कर चले आते हैं। माताएं जो भोजन बना रही है, दूध रखी है अपने चूल्हे पर, वो भी छोड़कर आ जाती है। दूध में उफान आ रहा है कि क्या आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं, वो झगड़ा का जो रस आ रहा है देखने का, वो बड़ा रस आ, पूरा मोहल्ला रस लेता है। और मान लो उन लोगों में वो फिर दोनों ठंडे हो जाएं, आपस में गले मिल जाएं, जिस रस से आप देखने आए थे अपने अपने बालकोनी में खड़े होकर, और ये लगे कि खूब और आगे बढ़े मामला, और तब तक पता चला कि मामला और ठंडा हो गया, और ठंडा ही नहीं हो गया, दोनों फिर गले मिल गए एक दूसरे के। तो वो जो देखने आए थे क्या उनको अच्छा लगेगा? फिर अपने किचन में जाएंगी माताएं, देखेंगी यहाँ तो दूध भी उफान आ गया, सब बुझ गया है, बेकार का हमने समय नष्ट किया, वो रस नहीं आया जो आना चाहिए था। ऐसे ही ग्वाल वालों को रस नहीं आया होगा। लेकिन यह जो रस है, इस सख्य भाव का रस है, तो सख्य भाव बराबर के दर्जे पर देखता है, वहां भगवत्ता टिक नहीं पाती, भगवत्ता फिसल जाती है। भगवान अपने को भगवान भी कहें तो बार बार विस्मृत हो जाएगा। अर्जुन की स्थिति भी यही, अर्जुन एक बड़े सखा है भगवान के, सखा भी हैं, संबंधी भी हैं, और इस बात को तो अर्जुन स्वयं कहते हैं, सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं, मया प्रमादात प्रणयेन वापि। ये बात बोले हैं ना कि सखेति मत्वा, सखा मानने के कारण कभी हे कृष्ण हे यादव हे सखेति ऐसे संबोधन किया है। सबके बीच में, चाहे अकेले में, प्रमादवश या विनोदवश, जो भी हमने कहा है, प्रभु सब तत्क्षामये त्वामहम अप्रमेयम, हे अप्रमेय स्वरूप मैं सब क्षमा कराना चाहता हूं, आप क्षमा कीजिए। न जानने के कारण, अजानता महिमानम। लेकिन अभी जब यहां जो बात भगवान कर रहे हैं, अभी सख्य भाव की प्रधानता है, तो भगवान कहते हैं मेरे को ही देख, अगर मेरे प्रति नहीं भाव बन रहा है, मैं सख्य भाव वाला भाव है, तुम्हारे संबंधी वाला भाव है, तो जनक को देख, पूर्व महापुरुषों को देख, किसी को भी देख, कैसे भी तो समझ। सिद्धांत से नहीं बात समझ में आ रही तो दृष्टांत से समझ, कैसे भी समझ। भगवान हर उपाय लगाते हैं, बड़े कुशल वक्ता, कुशल वक्ता नहीं, कुशल प्रेमी हैं। भगवान पूर्ण प्रेमी है, पूर्ण मंगल चाहते हैं अपने पार्थ का। वो चाहे कितना भी आरोप लगाए, कृष्ण उससे कोई नाराज नहीं होंगे, लेकिन उस पार्थ को उस मोह के दलदल से बाहर निकालेंगे ही। तो कई बार महापुरुषों का दृष्टांत बड़ा फिट बैठ जाता है, उनकी कहानियां बड़ी समझ में आ जाती। कहते हैं कि मीराबाई जब चित्तौड़गढ़ में थी और बहुत उपद्रव होने लगा, इधर कृष्ण भक्ति बढ़ती जा रही है, कृष्ण चंद्र उनके हृदय में प्रकाशित होते चले जा रहे हैं, और इधर विरोध भी होता बढ़ता चला जा रहा है, समाज का, परिवार का, कुल गुरु का, धर्म का, सब धर्माचार्यों का विरोध बढ़ता चला गया। बात इतनी बढ़ गई तो समकालीन संत थे, काशी में रहते थे, गोस्वामी तुलसीदास जी, कहते हैं मीराबाई ने परामर्श लिया, एक पत्र भिजवाया उनके पास, मैं क्या करूं, इनकी बात मानती हूं तो प्रभु की भक्ति छूटती है, और प्रभु की भक्ति करती हूं तो
इनकी बात की अवहेलना हो रही है, ऐसा लग रहा है अपने श्रेष्ठ ज्येष्ठ लोगों की बात मैं नहीं मान रही हूँ, धर्म विरुद्ध में जा रही हूँ, क्या करूं? ऐसे में क्या निर्णय लूं? कुल की परंपरा का निर्वहन करूं या अपने अंदर की हृदय की सुनो, भगवान की भक्ति करूं, क्या करूं? गोस्वामी जी ने एक कविता बनाकर भेजा अपने पत्र में, और उससे कहते हैं मीराबाई का समाधान हो गया। तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर दिया, उसमें समझाया और फिर दृष्टांत भी दिया कि जाको प्रिय न राम वैदेही, जाको प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताही कोटि बैरी सम, तजिए ताही कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सनेही, जाको प्रिय न राम वैदेही। जिसको प्रभु प्रिय नहीं है, राम जानकी प्रिय नहीं है, उसे तजिए ताहि कोटि वैरी सम, करोड़ों शत्रु के बराबर समझकर उसका त्याग कर दो। यद्यपि परम स्नेह, चाहे वो बहुत अपने क्लोजेस्ट क्यों ना हो, बहुत नजदीकी क्यों ना हो, परम स्नेही क्यों ना हो, भगवान से ज्यादा परम कोई भी नहीं हो सकता। उनको करोड़ों शत्रु के समान समझकर त्याग दो। मानो ये बात गोस्वामी जी ने कह दी, लेकिन उनके भी मन में हुआ होगा कि शायद ये बात न समझ में आवे। कई बार सिद्धांत से समझ में बात नहीं आती, करोड़ों शत्रु के समान कैसे मान लूं उन्हें जो परम से नहीं है। तो फिर वो तुलसीदास जी भी ऐसे ही सहारा लेते हैं महापुरुषों के दृष्टांत का। अब ये काम करेगा, महाजनो एन गतः सपंथा, जैसे भगवान कृष्ण जनक का उदाहरण लेते हैं, अपना उदाहरण देते हैं, ऐसे ही महापुरुष का उदाहरण, वहां पर जाकर मामला फिट बैठ जाएगा, सिद्धांत एकदम साफ हो जाएगा। तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बन तनी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनी तनी, भयो मुद मंगलकारी, जाको प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताही कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सनेही, जाको प्रिय न राम वैदेही। अब जो उदाहरण दिया उसमें सीख रखने की अब जगह नहीं मिलेगी, सिद्धांत साफ साफ समझ में आ जाए। जब प्रहलाद ने पिता का त्याग कर दिया और भक्तराज के रूप में जाने जाते हैं, कोई उन पर आक्षेप नहीं करता है कि पितृद्रोही हैं। ये सब परम स्नेही का त्याग किया है ना। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, विभीषण ने भाई का त्याग कर दिया, और विभीषण ने क्या त्याग किया? भाई ने ही त्याग कर दिया, रावण ने लात मारकर निकाल दिया। प्रहलाद ने क्या पिता का त्याग किया? पिता ने त्याग किया पुत्र का, पिता ने गोद से फेंक दिया था, पिता टॉर्चर करता था, भक्त क्या त्यागेगा? आज रावण के पुतले जलाए जाते हैं, विभीषण के पुतले नहीं जलाए जाते। एक भक्त राज बना तो एक असुर राज बन गया, कोई आक्षेप नहीं करता। भरत महतारी, भरतलाल ने मां कैकेयी का त्याग कर दिया। फिर रामायण में कोई ऐसा प्रसंग नहीं आता कि कैकेयी से उन्होंने बात किया, अपनी मां कैकेयी के पास जाकर बैठे हों। कौशल्या मां के पास जाकर जरूर बैठते थे भरत, लेकिन कैकेयी के तो शायद भवन में भी नहीं आते थे। फिर वार्ता का कोई प्रसंग नहीं है। वह जो ठेस लगी हृदय पर,
अब माँ से बड़ा रिश्ता तो कोई भी नहीं है दुनिया में। माँ तो आरती उतारने के लिए आई थी जब भरत आए ननिहाल से, तो आरती सजाकर थाली मंथरा के साथ, समझ ही नहीं पाई अपने पुत्र को ये किस क्वालिटी का है। ऐसी माँ का त्याग कर देना भी, यद्यपि परम स्नेही तजिए ताहि कोटि वैरी सम। बलि गुरु तजो, शुक्राचार्य का त्याग कर दिया। ये सब लौकिक गुरु हैं, कुल गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु इसमें से कोई भी नहीं था। ऐसे गुरुओं का त्याग किया जा सकता जो भगवान से दूर कर रहा है। शुक्राचार्य भगवान से ही दूर कर रहे हैं। गुरु का काम है भगवान से मिलाना। सदगुरु ने मेरी कीन्ही सगाई, जोड़ना उसका काम है, और तोड़ रहे हैं भगवान से। अरे भगवान ही मिल गए तो अब क्या, बस गुरु का काम वहां रोल खत्म, अब तो पूर्ण हो गया। लेकिन वहां पर और अड़ंगा बन के आ गए। ऐसे गुरु का त्याग किया जा सकता है, सदगुरु नहीं, ये सब लौकिक गुरु हैं। तजो बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनतनी। और ब्रज की गोपियां, इसमें अनेक ब्याहता थी, सबके पति थे, लेकिन परम पति का वर्ण किया। मीराबाई भी उन्हीं को फॉलो किया। ऐसे पति को क्या वरू जो जन्मे मर जाए, मीरा अविनाशी वरे चुड़ लो अमर होई। तो जब गोपियों का उदाहरण दिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि कंत ब्रज बनतनि भयो मुद मंगल का, ये सारे जो रिश्ते हैं ये बड़े परम स्नेही रिश्ते हैं, और जो जो त्यागा है वो दुनिया के सर्वोच्च महापुरुषों में से गिने जाते हैं। उनकी कथाएं बड़ी मार्मिक हैं, उच्च भक्तों में गिने जाते हैं, कोई छोटे नहीं। भयो मुद मंगलकारी, आनंद और कल्याण के भागी हो गए, सब प्राप्त कर लिए। इतनी बात जब लिखी है, जो दृष्टांत दिया महापुरुषों का, यहीं पर समाधान हो गया। मीराबाई का एकदम समाधान हो गया, साफ मामला साफ। अब जो हो, लेकिन प्रभु भक्ति में नहीं छोड़ सकती। बाला मैं बैरागन होंगी, जोई भेष मेरा साहब रीझे, सोई वेश धरोंगी। बाला हो बाला मैं वैरागन होंगी। बस निर्णय हो गया, मैं इसी पथ पर चलूंगी चाहे जो हो। तो महापुरुषों का उदाहरण बड़ा काम आता है। भगवान अपना भी दे रहे हैं कि मेरे को देख ले, जनक को देख ले, तू भी बहुत गणमान्य व्यक्ति है इस संसार का। तो हम लोग जब कर्म में लगे हुए हैं तो तुझे भी कर्तव्य कर्मों से भागना नहीं चाहिए, जबकि मुझे कुछ भी पाना शेष नहीं, क्योंकि मेरे कोई कर्तव्य नहीं, क्योंकि मेरे अंदर कोई कामना नहीं। जब कामना नहीं बची है तो कोई किसी के प्रति स्वार्थ भाव नहीं है, स्वार्थ भाव नहीं है तो कोई कर्तव्य भी नहीं बचा हुआ है। न किसी से मदद लेने की अब जरूरत है, जहाँ जहाँ मेरा कर्तव्य बचा हुआ हो, जहाँ जहाँ से मैंने मदद लिया है, ऐसा कुछ भी नहीं। तो मेरे को ही देख ले पार्थ। इस तरह से भगवान अनेक माध्यमों से अपने इस पृथानंदन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर प्रभु की असीम करुणा का दर्शन हो रहा है। तो शेष चर्चा फिर अगले दिन करेंगे। आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे,
श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। बोलिए श्री राधिका रमण बिहारी लाल की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।